रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। पूरा शहर रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। लेकिन इस चहल पहल के बीच शहर की एक छोटी सी झुग्गी में रहने वाली मीरा के लिए ये दिन सिर्फ अकेलेपन का एहसास लेकर आता था। आज फिर वही दिन आ गया, राखी का त्योहार। सुधा आंटी कल कह रही थी कि बाजार में कितनी सुंदर राखियां आई हैं। काश काश मेरा भी कोई भाई होता। माँ बाप तो चले गए और ना कोई भाई ना कोई बहन, बस मैं अकेली इस अंधेरी दुनिया में। हे भगवान, क्यों मेरे पास कोई नहीं है। उसी रात जब पूरा शहर सो चुका था, राजू नाम का एक चोर अंधेरे में छुप छुप कर मीरा के घर के पास आया। उसने सुना था कि यहाँ एक अकेली अंधी लड़की रहती है। यहाँ जरूर कुछ पैसे या गहने होंगे। अकेली लड़की है, आसान काम है। कोई जगह तो नहीं? हे भगवान, मुझे कोई सहारा दे दो। इस राखी के दिन मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया खुश है और मैं अकेली हूँ। कब तक ऐसे अकेली रहूंगी। कौन है वहाँ? हाँ, कोई है क्या? मैं राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया था। इतनी रात को यहाँ कैसे? लगता है मैंने अपना रास्ता खो दिया है। यहाँ थोड़ा फिसलन थी तो गिर गया। अरे, कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, आप मेरे घर के बरामदे में बैठ जाइए। सुबह होते ही आप रास्ता पता करके निकल जाइएगा। तुम डर नहीं रही? अकेली हो, अंधेरी रात में एक अजनबी से बात कर रही हो। डर किस बात का? मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा ही है। और हाँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन आवाजों से लोगों को पहचान लेती हूँ। आपकी आवाज में कोई बुराई नहीं है। कैसे कैसे पता चला तुम्हें? आइए अंदर, चाय बनाती हूँ आपके लिए। इतनी बारिश में बाहर मत खड़े रहिए। तुम मुझे चाय दे रही हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं। जानना क्या है, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूँ, और इंसान इंसान की मदद करता है। यही तो सिखाया था माँ ने। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में और कोई है? चली गई भगवान के पास। बाबा भी साथ ही चले गए। अब बस मैं अकेली हूँ। कभी कभी लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। इसके पास चुराने के लिए क्या होगा? ये तो खुद ही इतनी गरीब है। आप बताइए, वैसे कहाँ जाना है आपको? मैं कहीं का नहीं हूँ, न घर है न परिवार। मैं भी अकेला हूँ। तो आप भी अकेले हैं? बिल्कुल जैसे मैं। तो कैसे गुजारा करते हैं? मैं गलत काम करता हूँ, चोरी। मेरी माँ भी कहती थी कि बुरे काम न करूं, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। चोरी? अरे, ये तो गलत बात है। अभी भी वक्त है भैया। माँ की आत्मा को शांति मिलेगी अगर आप सही राह पर आ जाइए। आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी आवाज से समझ गई। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं तुम्हारे यहाँ चोरी करने आया था और तुम मुझे चाय पिला रही हो। चोरी करने? चोरी क्या करते? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर प्यार और दुआएं चुराना चाहते हैं तो ले जाइए। तुम अंधी हो फिर भी तुम्हें सब दिखता है, और मैं आंखें होकर भी अंधा हूँ। तुमने आज मुझे इंसान बनाया है। वहीं अगले ही दिन राखी का त्योहार आ गया, लेकिन मीरा तो मानो मुरझाई सी बैठी थी। आज राखी है, सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही होंगी और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ। मीरा, क्या तुम मुझे अपना भाई मानोगी? क्या? क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ कि तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। सच में? आप मेरे भाई बनेंगे? लेकिन मैं तो अंधी हूँ, गरीब हूँ। बहन, तुमने मुझे प्यार दिया जब मैं इसके काबिल भी नहीं था। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जिंदगी भर। मेरे पास कोई महंगी राखी नहीं है भैया, बस ये साधारण धागा है। ये धागा नहीं, प्यार की डोर है बहन। इससे सुंदर राखी मैंने कभी नहीं देखी। हे भगवान, मेरे भाई की हमेशा रक्षा करना। आज मेरी भी राखी है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। अब तुम अकेली नहीं हो मेरी प्यारी बहन। वही पड़ोस की आंटी कुछ दिन बाद मीरा से मिलने आती हैं। मीरा बेटी, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। सुधा आंटी, ये मेरे भाई है राजू। इन्होंने वादा किया है कि अब ये मेरी देखभाल करेंगे। आंटी जी, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मजदूरी, कुछ भी ईमानदारी का। अब मैं और मेरी बहन दोनों ईमानदारी से कमाकर जिएंगे।
अरे वाह, भगवान ने मीरा की सुन ली। तुम दोनों का भला हो, आशीर्वाद देती हूँ। भैया, अगले साल मैं आपके लिए बहुत सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। भैया, आज मुझे लगता है जैसे मेरी माँ स्वर्ग से मुस्कुरा रही हैं। और मेरी माँ भी। आज वो गर्व कर रही होगी कि उसका बेटा सही राह पर आ गया है। और इस तरह एक चोर बन गया एक प्यारा भाई। उस दिन के बाद राजू ने कभी गलत काम नहीं किया। वो मेहनत मजदूरी करके मीरा का और अपना पेट भरता। और मीरा वो अब अकेली नहीं थी, उसका एक भाई था जो उसकी रक्षा करता था। भैया, अगले साल मैं आपके लिए सुंदर राखी लाऊंगी। और मैं तुम्हारे लिए सुंदर गिफ्ट लाऊंगा बहन। इस तरह एक चोर बन गया प्यारा भाई। राखी का त्योहार सिखाता है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं, प्यार से बना करते हैं। ये कहानी है प्रिया की, जो रोज सुबह 4 बजे उठकर अमीर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। प्रिया एरिया के सारे बड़े बड़े घरों में काम करती ताकि अपने सपने पूरे कर सके, लेकिन समाज के ताने और तिरस्कार उसके भोले मन को तोड़ रहे थे। अरे मनहूस, पूरे घर में कहाँ चप्पल पहन के घूम रही हो? और ये क्या, उधर कहाँ कमरे में तुम जा रही हो? मैडम जी, मैं सिर्फ सफाई कर रही थी। प्रिया, मुझसे थोड़ा दूर रहकर बात किया करो, गंदी झुग्गी वाली। 10 बार बोला है कि पूरे घर में मत घूमा करो, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मैडम, मैं बस इस कमरे में रखी आईएएस की किताबें देख रही थी, सच में, और कुछ नहीं देख रही थी। तू और तेरा परिवार हमेशा नीच काम ही करोगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल यहाँ से और अपना काम कर। इस अपमानजनक शब्दों ने प्रिया के दिल में एक आग जला दी। उसी दिन उसने ठाना था कि मैं अब आईएएस बनकर दिखाऊंगी। मैं अपने और अपने परिवार का खोया हुआ मान सम्मान वापस लाऊंगी। प्रिया, तुम हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन आगे की क्लास में एडमिशन के लिए फीस में इतनी देरी क्यों? सर, घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती। मैं बहुत जल्दी फीस जमा कर दूंगी। बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। स्कूल से घर आने के बाद प्रिया का संघर्ष और भी कठिन हो जाता था। प्रिया रात में मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई किया करती और सुबह घरों में झाड़ू बर्तन। अरे सुनीता, तेरी बेटी रात रात भर जाग कर करती क्या है? पढ़ाई करती है दीदी। अरे हाँ, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो घर से भाग जाएगी। इससे अच्छा है काम सीख ले। हाँ यार, लड़कियों को इतना पढ़ाना ठीक नहीं है, बिगड़ जाती हैं। माँ, ये लोग हमेशा ऐसा ही क्यों बोलते हैं? बेटा, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे, तू पढ़, तेरे पापा और मैं तेरे साथ हैं। हाँ बेटी, चाहे हमें भूखे रहना पड़े लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। साल गुजरते गए। प्रिया ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट का दिन आया। प्रिया यूपीएससी परीक्षा केंद्र पर खड़ी मन ही मन चिंता कर रही थी। भगवान, मेरी मेहनत सफल हो जाए, बहुत बहुत मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। पहले अटेम्प्ट में प्रिया फेल हो गई। रिजल्ट के बारे में जानने के बाद हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। जैसे कि सबसे पहले श्रीमती वर्मा ने उसका मजाक उड़ाया। हाँ, देखा, कहा था ना मैंने, तुम्हारे बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछाई तुम्हारा काम है, समझी? अरे प्रिया, कितने सपने देखे थे, अब समझ गई होगी अपनी औकात। माँ, माँ, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, माँ, मैं फेल हो गई। बेटा, हार मत मान, एक बार और कोशिश कर, तू कर लेगी। पहली बार में फेल होने से कोई जिंदगी में फेल नहीं होता है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बेटी, असफलता सफलता की सीढ़ी है। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो फिर से दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी में जुट गई। प्रिया दिन में 5 घरों में काम करती है और रात में पढ़ती है। मैं हार नहीं मानूंगी, किसी सूरत में हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है और इंसान अपनी मेहनत से किस्मत बदल सकता है। प्रिया, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे यकीन है तुम जरूर सफल होगी। जी सर, मैं इस बार पास होकर रहूंगी। दूसरे अटेम्प्ट का परिणाम आने वाला था। पूरा परिवार और पड़ोसी इंतजार कर रहे थे और फिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। माँ, 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 मैं पास हो गई।
मेरी बेटी तूने कर दिखाया, मेरी बेटी। भगवान का शुक्र है मेरी बेटी अफसर बन गई। खबर सुनकर वही पड़ोसी जो पहले ताना मारते थे, उनके तो तेवर ही बदल गए। जो कल तक प्रिया को अंट संट बोलते रहते थे, आज वो उसी प्रिया के गुणगान गाने में लगे हुए थे। प्रिया बेटी, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा था, हमें माफ कर देना। हमसे अगर गलती हुई है तो हमें बड़ी खुशी है, लेकिन बेटी तूने नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे एरिया का। अब प्रिया, मैं तो हमेशा तुझे मजाक में कहती थी। देख प्रिया, तूने अगर कभी भी बुरा माना हो ना तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे मालूम था तू तो हमेशा से होशियार थी, लेकिन मेरी बातें अगर बुरी लगी उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। आंटी जी, सच बात तो ये है कि आपकी बातों ने ही ना मुझे बल दिया है। अगर वो चुभती हुई बातें आप नहीं कहती ना तो मेरे अंदर आग कहाँ से लगती। आपकी बातों ने मेरे अंदर एक आग जलाई, एक अग्नि प्रज्वलित हुई मेरे अंदर। दृढ़ संकल्प लिया मैंने और तब जाकर मैंने ये कर दिखाया। तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो आंटी जी आपको है कि आपने मुझे मजबूर किया मजबूत बनने के लिए। धन्यवाद। जब प्रिया कलेक्टर बनकर अपने इलाके में आई तो पूरी झुग्गी में जश्न का माहौल था। साथियों, मैं आज यहाँ एक सबूत के तौर पर खड़ी हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। मेहनत, लगन और परिवार का साथ मिले ना तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आपकी पैदाइश आपकी पहचान नहीं है, आपकी मेहनत और सपने आपकी असली पहचान है। और अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी घर में पैदा हुआ हो, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से ना अपने सपने पूरे कर सकता है। पूरा एरिया तालियों की गूंज से भर गया और अपना भाषण खत्म करते ही वो सीधा मास्टर जी की तरफ भागी और खुशी से उसने मास्टर जी को चरण स्पर्श किया। प्रिया, तुमने हम सब का नाम रोशन किया है। सर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और ये सफलता ना आपकी भी है। प्रिया ने अपना पहला आदेश साइन किया, हर झुग्गी में मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का। प्रिया के इस फैसले के बाद सभी गरीब बच्चों को मुफ्त एजुकेशन मिली और उनकी किस्मत और भविष्य को चमकने का एक सुनहरा मौका। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। समाज का व्यवहार हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा, ये सब हमारे संकल्प पर आधारित है। आप मजबूर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर ठान लें तो एक दिन मजबूत भी हो सकते हैं। गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत करने की प्रेरणा है। ये कहानी है बनारस की गलियों में रहने वाली लड़की मीरा की। जन्म से गरीब लेकिन दिल से अमीर, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो पाई पाई जोड़ने वाली लड़की को सीधे मिला सोने की महल वाला ससुराल। वो कैसे, चलिए जानते हैं। माँ, दवाई के पैसे हो जाएंगे, बस एक और ब्लाउज सील देती हूँ। बेटी, रात दिन काम करती है, आंखें खराब हो जाएंगी तेरी। मीरा, आज मजदूरी कम मिली है बचवा। पापा परेशान काहे होते हैं, आपके पास आपकी बेटी है अभी, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। घर से कुछ दूरी पर मीरा अपने काम से गई, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो जमीन पर गिरा हुआ था। अरे, ये अंकल जी को क्या हुआ? इनकी तो सांस ही नहीं आ रही। कोई गरीब आदमी है शायद, छोड़ दे, अपना काम देख। पागल है क्या आप? ऐसे कौन बोलता है? मदद नहीं कर सकते तो फालतू की बात मत करिए और ज्यादा भीड़ मत लगाओ। हटो। ऑटो, ऑटो, अरे ऑटो वाले भैया रुको तो, भैया जल्दी अस्पताल ले चलो इन्हें। अब इनको सही समय पर ले आई हैं। इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा जिसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या? इतने सारे पैसे? ठीक है, आप करिए डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, इनकी जान ज्यादा कीमती है। बेटी, तुमने हमारी जान बचाई है। कौन हो तुम? जी, मैं मीरा हूँ। आप ठीक है ना? बस यही जानना चाहती थी। तुमने अपने जेवर बेचे मेरे लिए, लेकिन क्यों? जी, इंसान की जान से बड़ा कोई जेवर नहीं। आप किसी के पिता होंगे, किसी के पति, उनका क्या होता, ये सोच के मैंने मदद की। बेटी, तुम जैसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरा बेटा अर्जुन है,
तुम्हारी शादी उससे कराना चाहता हूँ। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। और आप कहाँ, हम कहाँ सेठ जी? अमीरी गरीबी तो दिल की होती है बेटी, और तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। शादी के बाद जब मीरा ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई। हर चीज सोने की थी। ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ सब कुछ सोने का है, एकदम कीमती, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। मीरा, पिताजी ने तुम्हारे लिए खास तौर पर यह सब बनवाया है। तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, और ये सारे गहने और कपड़े सब सोने के हैं। यहाँ तक कि साड़ी में भी सोने के जरी का काम हुआ है। ये सारी कीमती चीजें सब तुम्हारे लिए। इतना सोना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इतनी कीमती चीजों की तो मुझे आदत नहीं है। भाभी, सब धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लगती थी, जो आपके आने से अब पूरी हो गई। मुझे भी खुशी है कि मुझे देवर के रूप में एक प्यारा सा भाई मिला है। मीरा, मेरा खाना निकाल के मेरे कमरे में ला दो, और माँ का खाना भी उनके कमरे में पहुंचा देना। आप सब अलग अलग क्यों खाना खाते हैं? घर में हंसी मजाक क्यों नहीं है? मीरा, यहाँ सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। पैसा कमाना है, बिजनेस संभालना है। कमला देवी मीरा और अर्जुन की बातों को सुन लेती है और अर्जुन को अपने पास बुला के बोली, अर्जुन, मीरा को समझा दे, यहाँ गरीबों जैसी हंसी मजाक नहीं चलता। ये अमीरों का घर है, सब हिसाब से चलता है, और जरा मामला हाई फाई है। माँ जी, गरीबी में भी हमारे घर में खुशी थी। यहाँ सोना चांदी सब है, लेकिन प्यार और अपनापन तो कहीं नहीं दिखा मुझे। भाभी, मम्मी का मतलब ये नहीं था, आप दुखी मत होइए। मीरा सही कह रही है। धंधे में इतना खो गए कि घर को घर ही नहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद मीरा की उस घर में पहली रसोई थी। उसने घर में सबसे बोला, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी और हम सब साथ बैठकर खाएंगे। साथ बैठकर? ये तो सालों से कभी नहीं हुआ। लेकिन मीरा, मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो और भी जरूरी है कि आप परिवार के साथ बैठें, खुशी मिलेगी, थकान भी उतर जाएगी। भाभी की बात सही है, मैं तैयार हूँ। चलो, आज से नई शुरुआत करते हैं। देखते हैं कैसा लगता है। लीजिए, सबके लिए घर का खाना बनाए। वाह मीरा, कितना स्वादिष्ट है। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। बेटी, तुमने हमें सिखाया कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते मजबूत करने के लिए भी होता है। मीरा, मैं गलत थी। तुमने सच में हमारे घर में खुशी भरी है। माँ जी, अब तो लगता है कि सच में घर मिल गया। एक बात कहूँ, मन में बहुत दिनों से है। हाँ बेटी, खुलकर कहो। पापा जी, भगवान ने हमें इतना दिया है, क्यों ना हम उन लोगों की मदद करें जो मेरी तरह गरीब हैं। लेकिन मीरा, बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने अपने पापा की जान बचाई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। फिर भी भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया ना। भाभी सही कह रही हैं, हम करोड़पति हैं, कुछ तो मदद कर सकते हैं। मीरा, तुम्हारे दिल की बात सुनकर मुझे अपने बेटों पर गर्व हो रहा है। ठीक है बेटी, कल से शुरू करते हैं। अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दवाई की व्यवस्था करेंगे। कुछ महीने बाद अग्रवाल परिवार का सम्मान समाज में और भी बढ़ गया। अग्रवाल साहब, आपकी मदद से सैकड़ों गरीब मरीजों का इलाज हुआ है। बहन जी, आपकी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। भगवान आपको खुश रखे। भैया, ये सब भगवान की कृपा है, हम तो बस माध्यम हैं। मीरा, तुमने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बांटने के लिए भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे बिजनेस में भी बरकत है। जितना बांटते हैं उतना ही वापस मिलता है। बेटी, पहले मुझे लगता था सिर्फ सोना ही खुशी देता है। माँ जी, अब तो मुझे समझ आया कि सोना तभी कीमती है जब उससे किसी का भला हो। देखिए, मीरा आने से पहले हमारे पास सिर्फ सोना था, अब हमारे पास प्यार भी है, खुशी भी है और समाज का सम्मान भी। मीरा, तुमने हमें जिंदगी जीना सिखाया है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। भाभी, अब तो घर में हमेशा हंसने की आवाजें आती रहती हैं। भगवान ने मुझे सोने का घर दिया, लेकिन असली सोना तो आप सबका प्यार है। यही मेरी सच्ची दौलत है। सच कहा बेटी, गरीब घर की बेटी ने अमीर घर को जिंदगी की असली कीमत सिखाई है। सोना हाथों में नहीं, दिल में होता है, और जो लोग बांटना जानते हैं, भगवान उन्हें और भी देता है। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली प्रिया और दक्षिण दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाली अनन्या की दोस्ती कॉलेज के पहले दिन से ही शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे की सच्ची साथी थी। यार, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तेरे बिना एक दिन भी नहीं कट सकता।
प्रिया, हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। पर जैसे जैसे समय बीता दोनों में बदलाव आने लगा। प्रिया अनन्या के घर जाकर उसकी लग्जरी देखकर अपनी गरीबी को लेकर कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगी। अनन्या, तेरे पास सब कुछ है, बड़ा घर, कार, महंगे कपड़े। मैं तो बस सपने ही देख सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अरे यार, तेरे घर में जो प्यार है ना, वो मेरे घर में नहीं है। तेरे माँ पापा कितना केयर करते हैं, मेरे घर में सिर्फ पैसे की बात होती है। समय के साथ प्रिया के मन में पैसे की चाह बढ़ती गई, जबकि अनन्या सादी जिंदगी की तलाश में थी। दोनों एक दूसरे के घर की खुशियों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थीं। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों की शादी की बात चलने लगी। बेटी, शर्मा जी के लड़के अमित से तेरी शादी तय हो गई है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ, सच में? अब मैं भी अनन्या जैसी अमीर बन जाऊंगी? उधर अनन्या के घर में भी रिश्ते की बात चल रही थी। अनन्या, तुम्हारी शादी गुप्ता जी के लड़के राहुल से हो रही है। सादा लड़का है, टीचर है। लेकिन माँ, कोई लेकिन वेकिन नहीं, हमारा बिजनेस डूब गया है, अब मजबूरी है। शादी से पहले दोनों दोस्तों में अजीब सी दूरी आने लगी। प्रिया को लगता था कि अब वो अनन्या से ऊपर हो जाएगी, जबकि अनन्या को डर था कि प्रिया उसे छोड़ देगी। वहीं शादी के बाद अमित और प्रिया में एक अलग घमंड था अपने पैसों को लेकर। देखो प्रिया, अब तुम एक अमीर घर की बहू हो, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। महंगे कपड़े पहनो, जेवर पहनो। हाँ जी, अब तो मैं भी अनन्या जैसी अमीर हूँ। अनन्या कौन? अरे हाँ, वो गरीब लड़की। अब उससे दूरी बनाकर रखना। शादी के बाद राहुल और अनन्या का रिश्ता बहुत प्यार और सम्मान के साथ शुरू हुआ। अनन्या, मुझे पता है तुम अमीर घर से आई हो, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखूंगा। राहुल, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पैसा नहीं। शादी के बाद 6 महीने बाद भी प्रिया अब एक बड़े घर में रहती थी। अमित उसे हमेशा अमीरी दिखाने को कहता था। दूसरी तरफ अनन्या छोटे से फ्लैट में राहुल के साथ खुश थी, जो उसका बहुत ख्याल रखता था। देखो, कल पार्टी में सबसे महंगी साड़ी पहन कर जाना, लोगों को पता चले कि हम कितने अमीर हैं। हाँ जी, मैं अनन्या को फोन करके दिखाती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी तनख्वाह आई है, चलो बाहर खाना खाते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारे साथ घर का खाना भी अच्छा लगता है। हेलो अनन्या, मैं आज 50,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। तू कैसी है और जीजा जी कैसे हैं? वाह प्रिया, बहुत बढ़िया। मैं ठीक हूँ यार, राहुल भी बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है ना उसके पास, लेकिन कोई बात नहीं, प्यार ही सब कुछ है। चलो आओ घर किसी दिन। अब अनन्या प्रिया के घर पहुंची तो प्रिया का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आजा अनन्या, बैठ, देख ये मेरा नया ड्राइंग रूम है, 5 लाख का सोफा सेट है। अरे हाँ, तेरे घर का क्या हाल है? सुना है छोटा सा फ्लैट मिला है। हाँ प्रिया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, राहुल बहुत अच्छा है। अच्छा है तो ठीक है, पैसा तो नहीं है उसके पास। अनन्या को प्रिया के शब्दों से गहरा दुख हुआ। वो चुपचाप घर चली गई। वहीं 1 साल बाद अमित के व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। घर का सारा सामान बिकने लगा। अमित का रवैया प्रिया के साथ बदल गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बदकिस्मती ला कर दी है। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ... चुप रहो। दूसरी तरफ राहुल की मेहनत रंग लाई और उसे प्रमोशन मिल गया। अब अनन्या की स्थिति बेहतर हो गई थी। अनन्या, मुझे प्रमोशन मिल गया, अब हम बेहतर घर में शिफ्ट हो सकते हैं। राहुल, मुझे प्रिया के लिए चिंता हो रही है। सुना है उसके घर की हालत खराब है। तो चलो उससे मिलते हैं, दोस्त मुश्किल में काम आते हैं। अनन्या, मैं बहुत परेशान हूँ। घर का सारा सामान बिकने के लिए रख दिया गया है, पता नहीं क्या होगा। प्रिया, तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ, ठीक है? देख, मैं आती हूं तेरे से मिलने। जब अनन्या प्रिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि प्रिया का घर बिल्कुल खाली हो गया था। प्रिया बहुत दुखी थी। मेरी दोस्त प्रिया, मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। अनन्या, अमित मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करता है, कहता है मैं बदकिस्मत हूँ। प्रिया, ये तो गलत है। राहुल कहता है मुश्किल वक्त में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाई, ये वक्त आता जाता रहता है, प्रिया का क्या कसूर? मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं परेशान हूं।
यार, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया था। पैसा आने के बाद मैं तुझे भूल गई थी। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रिया, अब हम दोनों एक साथ हैं। राहुल और अनन्या ने प्रिया और अमित की मदद की। धीरे धीरे अमित का व्यवहार भी सुधर गया। भाई, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला सकता हूँ। राहुल, तुम सच्चे दोस्त हो। प्रिया, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। यार, आज हमारे बिजनेस की 5वीं सालगिरह है। कितना कुछ बदल गया है ना। हाँ प्रिया, अब हम दोनों ने सीख लिया है कि स्टेटस और पैसा इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। सही कहा, मुझे अपनी गलती का आज भी एहसास है। तू हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। आज दोनों सहेलियां एक साथ खुश हैं। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा साथ निभाते हैं। पैसा और स्टेटस इंसान को बदल देता है, लेकिन सच्चे रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं।